हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. सो वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी. माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस और सॉल्व यू कैन से चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 8 मैथमेटिक्स गणित प्रकाश और यू कैन से गणिता प्रकाश. सो चैप्टर नंबर 1 दैट इज अ स्क्वायर एंड अ क्यूब. इस चैप्टर का काफ़ी सारा पोर्शन, लगभग सारा ही है, जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे. तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं. ओके और आपको क्लास 8 की साइंस और इंग्लिश की भी वीडियोस मिल जाएंगी. सो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं. ओके सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स में पेज नंबर 15 से. ओके फर्स्ट चैप्टर का पेज नंबर 15 एंड द टॉपिक इज सक्सेसिव डिफरेंसेस. So let's start. We know that the difference between consecutive perfect squares give the sequence of odd numbers. यानी हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको माइनस करते जाएं, जैसे ये देखो 4 में से 1 माइनस किया तो क्या आया 3, देन 9 में से 4 माइनस किया तो 5 आया, 16 में से 9 माइनस किया तो 7 आया. तो हमें क्या मिल रहा है? कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स, है ना. यानी हमें ये ऑड नंबर्स मिल रहे हैं सीक्वेंस में. ओके सो आपको ये वही दिया हुआ है कि जैसे एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए किस तरह से ये माइनस किया जा रहा है परफेक्ट स्क्वायर में से, तो हमें ये ऑड नंबर्स मिल रहे हैं. सो 2 लेवल के बाद आफ्टर 2 लेवल ऑल द डिफरेंसेस आर सेम. अब यहाँ पे हमने ये देखो पहले यहाँ से माइनस किया तो ये हमें ऑड नंबर मिला, और फिर से माइनस किया तो दूसरे लेवल में ये क्या आया है? सेम डिफरेंसेस आ रहे हैं. Okay, compute successive differences over levels for perfect cubes until all the difference at a level are the same. अब हमें perfect cube के लिए डिफरेंस करना है जब तक कि जो लेवल है वो सेम ना आ जाए. मतलब कौन से लेवल में सेम आएगा? जैसे इसमें लेवल सेकंड में सेम आ गया है ना. सो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, ओके अब ये हैं क्यूब्स, है ना, परफेक्ट क्यूब्स. अब इसमें से माइनस करना है हमको. तो 8 में से 1 माइनस कर दिया तो क्या आया? 7. अब 27 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19, एंड 64 में से 27 माइनस करेंगे तो आएगा 37. ओके देन 125 में से 64 माइनस करेंगे तो आएगा 61, एंड 216 में से 125 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 91. ओके अब इनमें से कर लेते हैं. 19 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12, एंड 37 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18. ओके देन इन दोनों को कर लेंगे माइनस. 61 में से 31 तो क्या आ जाएगा? 24, और 91 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30. ठीक है, ये हमारा लेवल फर्स्ट हो गया, ये लेवल सेकेंड हो गया, और अब हम लेवल 3 निकालेंगे. अब देखो 18 में से 12 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 6. देन 21 में से 18 क्या आ जाएगा? 6. देन 30 में से 24 क्या आ जाएगा? 6. अब हम देख रहे हैं कि जो लेवल थर्ड है उसमें जो नंबर आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, है ना. सो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे आफ्टर 3 levels all the differences are same. ओके आप ये लिख दोगे लास्ट में आंसर. चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है. अ पिंच ऑफ हिस्ट्री, यानी थोड़ा सा हिस्ट्री का इसमें पोर्शन ऐड किया है मैथ से रिलेटेड. तो चलिए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं. द फर्स्ट नोन लिस्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब्स was compiled by the Babylonians as far back as 1700 BCE. यानी 1700 BCE में फर्स्ट लिस्टिंग हुई थी परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब्स की, मतलब उन्होंने रेडी किया था. दिस लिस्ट फाउंड ऑन क्ले टैबलेट्स, और ये क्ले टैबलेट्स पे मिली थी. ठीक है, वर यूज टू क्विकली फाइंड स्क्वायर रूट्स, और इसका यूज़ किया जाता था क्या निकालने में? स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स, है ना. इन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग लैंड मेजरमेंट, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एंड अदर एरियाज
वेयर जियोमेट्रिकल कैलकुलेशन वर नेसेसरी, यानी जहाँ जहाँ पे ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पे इनका यूज़ करते थे, जो क्यूब और स्क्वायर्स की जो लिस्ट थी उसका। ओके, इन एंशिएंट संस्कृत वर्क्स द टर्म वर्गा वर यूज्ड बोथ द स्क्वायर फिगर ऑफ इट्स एरिया, यानी जो एंशिएंट संस्कृत है उसमें वर्ग शब्द का यूज़ किया जाता था स्क्वायर के लिए, ओके, और उसके एरिया के लिए भी। एज वेल एज स्क्वायर पावर द टर्म घना वॉज यूज्ड, यहाँ पे क्यूब आना चाहिए, क्यूब के लिए घना का यूज़ होता था, है ना, फॉर सॉलिड क्यूब एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ 3 टाइम्स, यानी जो एक ही नंबर अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है तो जो उसका प्रोडक्ट होता है उसको भी क्या बोलते थे, क्या वर्ड यूज़ किया था, क्यूब वर्ड यूज़ किया। ओके, एंड आगे है द फोर्थ पावर वाज कॉल्ड वर्गा वर्गा, और जो फोर्थ पावर होती थी उसको वर्गा वर्गा बोलते थे। दीज टर्म्स वर यूज्ड इन इंडिया एटलीस्ट फ्रॉम द 3rd सेंचुरी BCE, यानी 3rd सेंचुरी BCE से लगभग में ये वर्ड यूज़ किया जाता था। अब देखिए आर्यभट्ट 499 CE स्टेट्स, यानी उनके अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने क्या बताया, अ स्क्वायर फिगर ऑफ 4 इक्वल साइड्स, यानी एक स्क्वायर जिसकी 4 इक्वल साइड्स है, द नंबर रिप्रेजेंटिंग इट्स एरिया कॉल्ड वर्गा, और जो उसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है जो नंबर उसको वर्गा कहते हैं। ओके, यहाँ पे भी ऐसा ही था। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल क्वांटिटीज इज आल्सो कॉल्ड वर्गा, यानी एक ही नंबर की जो 2 इक्वल क्वांटिटीज होती है उसको वर्गा कहते हैं, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट होता है उसको। थर्स द टर्म ऑफ वर्गा फॉर स्क्वायर पावर हैज़ इट्स ओरिजिन इन द जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्क्वायर फिगर। ओके, सो वर्ग शब्द का यूज़ हुआ जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए किसी स्क्वायर फिगर के। ओके, व्हाई इज़ द वर्ड रूट यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन, अब ये वर्ड रूट मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए क्यों यूज़ हुआ, रूट मतलब प्लांट ऑफ रूट, है ना, एक पौधे की जड़, सो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एक्सेट्रा, ये क्यों यूज़ हुआ। इट इज़ बिकॉज इन एंशिएंट इंडिया द संस्कृत वर्ड मूला मीनिंग रूट ऑफ प्लांट्स, क्योंकि जो एंशिएंट इंडिया था उसमें जो संस्कृत वर्ड है मूल, उसका अर्थ क्या है, एक पौधे की जड़, बेसिक, कॉज, ओरिजिन, है ना, वॉज यूज फॉर द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ टेकिंग रूट्स, इसका यूज़ किया गया मैथिकल ऑपरेशंस के रूट्स के लिए। ओके, इन संस्कृत वर्गमूला द बेसिस, कॉज, ओरिजिन ऑफ द स्क्वायर, इसका मतलब जो है वॉज यूज फॉर स्क्वायर रूट्स एंड घनमूल वॉज यूज फॉर क्यूब रूट, और संस्कृत में वर्गमूल के लिए स्क्वायर रूट का यूज़ किया गया एंड घनमूल के लिए क्यूब रूट का यूज़ किया गया। ओके, दिस यूज ऑफ मूला फॉर द मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ रूट वाज सब्सिक्वेंटली एमुलेटेड, एमुलेटेड मतलब होता है कॉपी करना, और इसी मेथड को, इसी कंसेप्ट को यूज़ किया किसने, अरेबिक और लैटिन्स ने, ठीक है, और उन्होंने जो रूट शब्द का मीनिंग होता है उनके यहाँ पे उस वर्ड का यूज़ किया, जिधर और रेडिक्स। ओके, जैसे यहाँ पे वर्ग और घन यूज़ किया गया तो वहाँ पे उन्होंने जिधर और रेडिक्स यूज़ किया। ओके, द टर्म मूला फॉर रूट हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया एटलीस्ट फ्रॉम द 1st सेंचुरी BCE, यानी 1st सेंचुरी BCE से मूला शब्द का यूज़ हो रहा है इंडिया में। अनदर टर्म यूज वाज पदा, एक और टर्म पद का यूज़ होता है, बेसिस, कॉज, ओरिजिन, जो इसका अर्थ है, ठीक है। ब्रह्मगुप्त कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, द पदा ऑफ, पदा यानी रूट ऑफ अ कृति इज दैट ऑफ विच इट इज़ अ स्क्वायर, यानी कि अगर आपको 2 का स्क्वायर निकालना है तो क्या है 4, है ना, और 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, 4 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या है 2, तो यही बात वो यहाँ पे कह रहे हैं कि द रूट ऑफ अ स्क्वायर इज दैट विच इट इज़ अ स्क्वायर। ओके, तो चलिए आगे कर लेते हैं इसका फिगर इट आउट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 एंड 10,648। अब हमें इसका क्यूब निकालना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है 27,000, अब ये तो देखो आप इजीली निकाल सकते हो, इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे बहुत लंबा होगा। तो ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो 27 है वो क्या है, 3 का क्यूब है, और जो ये है 1000 ये किसका है, 10 का क्यूब है ना। तो अब ये देखो 3 क्यूब में से 3 ले लो और यहाँ से 10 भी तो 3 टाइम्स है ना, इट मीन्स तो एक 10 ले लो, तो क्या नंबर आया 30। इट मीन्स 27,000 इसका क्यूब क्या आ गया 30, ठीक है, क्यूब रूट, सॉरी इसका क्यूब रूट क्या आ गया 30। ओके, अब ये जो दूसरा नंबर है 10,648, तो इसका आप वो कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। सो इस तरह से निकाल लेंगे 10,648। तब इसका आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इस तरह से 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, देन 2 2 जा 4, देन 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4। ओके, फिर 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 1, 2 1 जा 2, तो 1 आ गया यहाँ पे। अब ये नंबर है जो 31, अब इसका हमें पता है कि ये 11 का क्यूब रूट है ना, तो हम यहाँ से कर देंगे 121, ये आ गया, और इसके बाद एक बार और आ जाएगा 11 यहाँ और 11 यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी 11 भी 3 टाइम्स आ गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 10,648 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 11 का क्यूब, है ना। सो अब इसमें से एक 2 ले लेंगे, देन 11 का क्यूब है इधर, तो इसमें से 11 ले लेंगे। ओके, देन आंसर क्या आ जाएगा, 11 2 जा 22, यानी इसका जो क्यूब रूट है वो क्या है 22। तो आप इस तरह से लिखना 10,648 क्यूब रूट इक्वल टू क्या आया हमारा 22, ठीक है, सारा स्टेप वाइज लिखना। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। यानी ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये क्यूब बन जाए। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसका। ओके, 3 से कर सकते हैं इसको, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, देन अगेन 3 से करेंगे। सो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो, आप इसको लिखोगे कैसे, 1 3 2 3 इक्वल्स 3 3 3 7 7। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 का तो पेयर है बट 7 का नहीं है ना। सो आप लिख देना, इतना लिखने के बाद वी कैन मल्टीप्लाई 1323 by 7 to make it a cube number. यही हमारा क्वेश्चन में था, है ना, कि किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप ये लिख देना। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। सो आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है बट विथ रीजन बताना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्या है, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, यानी किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होगा। चलो हम ले लेते हैं किसी भी ऑड नंबर का क्यूब, ऑड नंबर मान लो 5 ले लिया, अब इसका क्यूब क्या है 1 2 5, बट यहाँ तो 5 है यूनिट प्लेस पे, है ना, तो इसमें है ना इवन होना चाहिए, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, गलत, रॉन्ग हो जाएगा। अब इसका रीज़न कैसे लिखेंगे देखते हैं, चलिए। सो इस तरह से लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ऑड को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इज ऑलवेज ऑड। ओके, नेक्स्ट है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8।
ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो किससे एंड होता है 8 से, तो ये भी फॉल्स है। 2 का क्या होता है क्यूब 8 होता है, तो उसमें तो 8 ही आ रहा है ना। सो इसमें भी हम फॉल्स लिखेंगे, बिकॉज इसके आगे आप लिख दोगे बिकॉज 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, इसके आगे इतना लिख देना, ठीक है। 1 क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट का जो क्यूब है उसमें 3 डिजिट होंगे। अब ये देखो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर है 10। अब इसमें क्या है, इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1000। अब इसमें कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो जब सबसे छोटा जो 2 डिजिट नंबर है उसमें ही 4 डिजिट हैं, तो 3 डिजिट कैसे हो सकते हैं, तो ये भी फॉल्स है। और आप इसका रीज़न में यही लिख देना, ठीक है। और इसमें लिख देना इट हैज़ 4 डिजिट, ठीक है, इतना लिख देना 1000, इसके आगे लिख देना इट हैज़ 4 डिजिट। ओके ओके, चलो नेक्स्ट। नाउ फोर्थ पार्ट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, यानी जो 2 डिजिट का क्यूब निकालेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसमें 7 या उससे ज़्यादा डिजिट होंगे। तो ये आप कैसे निकालोगे, तो अब देखो 2 डिजिट का नंबर सबसे छोटा होता है 100, तो अगर सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट का क्या हो जाएगा 99, तो हम 99 का निकालेंगे क्यूब, तो हमें पता चलेगा कि उसमें कितने डिजिट हैं, तो इसको निकालने में टाइम लगेगा। तो आप कैसे कर सकते हो इसको कम टाइम लगे, इसके लिए आपको क्या करना है, देखो 100 का क्यूब ले लो, 100 का क्यूब लोगे तो क्या आ जाएगा, कितने ज़ीरो आ जाएगी, 100 का क्यूब लेंगे तो 6 ज़ीरो आ जाएगी, है ना। एक और, यस, ये 6 ज़ीरो। अब इसमें कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है ना। तो अगर हम 99 का क्यूब लेंगे तो जब 100 में 7 डिजिट है तो 99 में तो इससे कम ही होगा, है ना, यानी 6 डिजिट होगा। तो उसमें 7 और ज़्यादा डिजिट बोल रहा है, तो ये तो गलत हो गया, है ना। तो आप इसमें लिख दोगे दिस इज़ फॉल्स, एंड रीज़न आपको क्या देना है, रीज़न आप लिख देना बिकॉज, तो रीज़न आप दे देना फॉल्स बिकॉज क्यूब ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 इज़, इतना लिख दोगे। देन 100 का क्यूब आप ऐसे लिख के और फिर ये रीज़न लिख देना बिकॉज क्यूब ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हैव 7 डिजिट, देयरफॉर 93 विल हैव लेस देन 7 डिजिट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फिफ्थ वन है क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, यानी जो क्यूब नंबर्स होते हैं उनके जो फैक्टर होंगे वो हमेशा ऑड नंबर्स होंगे। तो देख लेते हैं, चलिए 2 का क्यूब कितना होता है 8, है ना। सो 8 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 8 का फैक्टर 1 2 4 और 8, ठीक है, ये हो गए इसके फैक्टर। अब ये कितने हैं 1 2 3 4 है, तो ये क्या हो गया 4 तो इवन नंबर है, तो ये ऑड नंबर बोल रहा है कि ऑड नंबर्स में होंगे इसके फैक्टर, है ना। तो ये रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फॉल्स बिकॉज 2 का क्यूब कितना है 8 एंड इट हैज़ 4 फैक्टर्स, that is an even numbers of factor, ये अलग अलग लिखना आप, that is an even numbers of factor। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। You are told that 1331 is a perfect cube। हमें पता है, हमने अभी सॉल्व किया था कि जो 11 का क्यूब होता है वो ये 131 होता है ना, 1331। ओके, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन, यानी बिना फैक्टराइजेशन के आपको क्यूब रूट निकालना है। किसका गेस करना है, इनका क्यूब रूट। तो इसको कैसे गेस करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्यूब रूट में यूनिट डिजिट है
उसका क्या, उससे कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यूनिट डिजिट हम पहले चेक कर लेंगे, इसका यूनिट डिजिट कितना है 3, तो 3 किसके यूनिट डिजिट में आता है, यानी किसका जो क्यूब होता है उसमें 3 आता है। तो 7 का जो क्यूब होता है, आप टेबल में चेक करना, 7 का जो क्यूब होता है उसमें यूनिट डिजिट 3 आता है, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 4913, ये है ना। तो हम इन सब के यूनिट डिजिट चेक करेंगे, 8 7 4 5 6 3, यानी 3 है इसमें 7 में, तो वो नंबर 7 हो सकता है। 7 का ये क्यूब है नहीं, ये बहुत बड़ा है, 7 का क्यूब रूट तो ये है। तो हम नेक्स्ट नंबर लेंगे जिसमें यूनिट डिजिट 7 है, तो हम 17 ले लेंगे, ठीक है। अब ये देखो 17 का क्या है क्यूब 4913, है ना। इसी तरह दूसरा नंबर देख लेते हैं, दूसरा नंबर क्या है 12163, ये है। तो इसमें है 7 यूनिट प्लेस पे, तो अब आप चेक करो 7 कहाँ है, यहाँ पे 7 है ना। तो यानी कि 3 है, 3 का क्यूब है ये 1 2 6 7, नहीं ये बहुत बड़ा है, 3 का तो 27 है। हम 13 ले लेते हैं क्योंकि 3 यूनिट प्लेस होना चाहिए, तो नेक्स्ट नंबर 13 ले लेते हैं। तो 13 का चेक करते हैं क्या है, फिर आप 13 का क्यूब निकालोगे तो आप देखोगे 13 का क्यूब कितना है 2197, जबकि हमको चाहिए 12167, हमको ये नंबर चाहिए, है ना। तो हम नेक्स्ट नंबर ले लेंगे जिसमें यूनिट डिजिट 3 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या है 23। अब ये आ गया ना नंबर सेम, तो इस तरह से 23 का आप यहाँ पे तो आप देख रहे हो, बट आपको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, है ना। तो आपका देखो ये नंबर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 32768, ये नंबर है। ओके, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए आप एक मेथड यूज़ करना है क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। अब देखो 20 का क्या होता है क्यूब, 20 का क्यूब होता है 8000, है ना, यानी 20 से तो बड़ा ही है। अब 30 का ले लो, 30 का क्या होगा, 30 का हो जाएगा 27000, है ना, ये 27000 है, और ये क्या है 32। तो 40 का अगर लेंगे तो 64, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी 30 से बड़ा होगा क्योंकि 27000 से बड़ा है 32, तो 30 से बड़ा होगा नंबर, है ना। और इसका यूनिट डिजिट 8 है, तो यूनिट डिजिट 8 किस में होता है, यूनिट डिजिट 8 जिसमें जैसे 2 का है 8 है ना, 2 का यूनिट डिजिट 8 है, यानी यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। तो 2 ले लेंगे, फिर 12 देखेंगे, फिर उसके बाद 12 के बाद 22 चेक करेंगे, फिर 32। तो आप देखोगे क्योंकि हमें पहले से पता है, इतना देखने की ज़रूरत नहीं है कि जो ये 27000 है इससे बड़ा नंबर है, यानी 30 से बड़ा, तो 30 से बड़ा क्या है 32, तो इट मीन्स ये किसका है 32 का क्यूब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। आपको रीज़न भी देना है और बताना है कि जो 4 है ऑप्शन, इसमें से कौन सा है सबसे बड़ा, ठीक है। तो अब हम करके देखते हैं सॉल्व। देखो अगर हम 3 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर माइनस करें तो क्या आंसर आएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आएगा 5, है ना, यानी 5 आया। अब हम क्यूब में से माइनस करते हैं, मतलब 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। ओके, सो 3 का क्यूब 27 माइनस 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 9। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो स्क्वायर का डिफरेंस है उससे ज़्यादा डिफरेंस किसका आ रहा है, क्यूब का, है ना, यानी जो क्यूब के नंबर्स हैं उनका डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है स्क्वायर्स के नंबर से, बिकॉज क्यूब का ये देखो क्यूब की वैल्यू भी तो ज़्यादा है ना, 3 का क्यूब कितना है 27 और 3 का स्क्वायर कितना था 9, है ना, तो यहाँ पे ये बड़ा नंबर है, तो इसको अगर हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस आ रहा है ये भी बड़ा आ रहा है। ओके, और अब देखो यहाँ पे 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, है ना, तो अब ये देखो ये दोनों नंबर सेम है, एक स्क्वायर में है और ये क्यूब में है, तो अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो किसका डिफरेंस बड़ा आएगा, इसका डिफरेंस बड़ा आएगा। ओके, और अब नेक्स्ट ये और ये दोनों सेम है ना, तो अब ये क्यूब में है ये स्क्वायर में है, तो स्क्वायर और क्यूब दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस किसका बड़ा आएगा, ऑब्वियसली क्यूब का आएगा, है ना। तो ये दोनों बड़े हमें पता चल गया, ये दोनों हैं इन दोनों से बड़े। अब इन दोनों में से हमें देखना है,
अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? अब ये देखो 67 66 बड़े नंबर है इन दोनों से, है ना, और क्यूब में भी हैं, है ना, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बट अब इसका रीज़न कैसे दोगे? रीज़न भी तो लिखना है। सो रीज़न में आप ये लिखोगे, ऑप्शन 1 इज़ द ग्रेटेस्ट बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज़ ग्रेटर दैन द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ दोज नंबर। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी जो लगातार नंबर हैं, जैसे यहाँ पे था 66 67, है ना, तो इनका जो डिफरेंस है वो क्यूब्स का डिफरेंस जो है वो बड़ा होगा स्क्वायर्स के डिफरेंस से। ओके, एज द कंसेक्यूटिव नंबर्स बिकम लार्जर, अब ये जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जब ये बड़े बन जाते हैं, द डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स आल्सो बिकम लार्जर, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी बड़ा होगा, है ना। सो द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ 67 एंड 66 इज ग्रेटर दैन द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ एनी स्मॉलर कंसेक्यूटिव नंबर्स। ओके, जो भी इससे छोटे नंबर्स हैं ये उनसे बड़ा होगा इनका डिफरेंस। ओके, तो इस तरह से आप ये आंसर लिख देंगे। सो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन ये पेज नंबर 16 पे फिगर इट आउट है ये कंप्लीट हो गया है और आपका फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ओके, आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया हो, और अगर कहीं कहीं आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करो और दोबारा से समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। ओके, आपको जल्दी ही सेकंड चैप्टर्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी इसी चैनल पे, और क्लास 8 की इंग्लिश और साइंस की वीडियोस भी आपको मिलेंगी इसी चैनल पे, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।